बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। हम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि कप्तान को रास्ता दो, ये नारा लग चुका है और इमरान खान साहब से अपनी तमाम रंजिशें दूर करने का ऐलान भी कर दिया गया है। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब एक फैसला कुन मुलाकात करने जा रहे हैं और इस फैसला कुन मुलाकात के बाद सारे का सारा जो नक्शा है वो तब्दील हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि 3 महीने के अंदर अंदर सूबों वाला जो मामला है इस पर बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। 3 बड़ों की मुलाकात हुई है, इसकी अंदरूनी कहानी आपके साथ में शेयर करूंगा। अहम शख्सियत और दीगर 2 बड़ी मुलाकात थी, 2 बड़ी शख्सियात की मुलाकात थी, जिसमें जो अहम शख्सियत जिसका किरदार फैसला कुन है उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि एज सून एज पॉसिबल जो सूबों वाला मामला है वो निपटा लिया जाएगा और ये काम ज़रूर होगा, जिसने शरीफ और जरदारी दोनों ख़ानदानों के ज़मीन से जो पाँव से जो ज़मीन है ना वो खींच ली है। ये मामला क्या है, इस पर भी अहम तीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा जी। आगे चलते हुए इमरान खान साहब की जो कैद तन्हाई है, कैद तन्हाई ख़त्म करने के हवाले से जो दरख्वास्त थी इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है। इमरान खान साहब से जो लास्ट मुलाकात हुई थी बैरिस्टर सलमान सफदर की, उन्होंने अदालत में इसकी कुछ मज़ीद तफसीलात भी शेयर की हैं और इस प्रोसीडिंग के बाद ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब की शायद जो कैद तन्हाई है वो ख़त्म हो जाए। अहम 3 तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा और आखिर में आपको अमेरिका और ईरान से मुतल्लिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट तफसीलात शेयर करनी है। अमेरिका बज़ाहिर मुकम्मल तौर पर लेट चुका है और अमेरिका के अंदर ट्रंप और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है दोनों में लड़ाई छिड़ गई है। ट्रंप जो है वो इस बात का गिला कर रहा है, अपने स्टाफ पर बरहम हो रहा है, अपने वज़ीरों पर बरहम हो रहा है कि आपने मुझे हकीकत से क्यों आगाह नहीं किया इस जंग से मुतल्लिक। और आगाह ना करने की वजह से आप देखें कि ईरान जो है वो एक मरतबा फिर से हमें ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त दे चुका है। ट्रंप इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बरहम है और इसके बाद ट्रंप अब ये भी स्टेटमेंट दे रहा है कि बहुत जल्द ईरान के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो तय हो जाएंगे और जो जंग है वो ख़त्म हो जाएगी। इस पर भी अहम 3 तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं। इंटरनेशनल मामले पर पहले आते हैं जी, ईरान अमेरिका जंग पर, क्योंकि बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है। पहले तो आपको मैं ये जो स्टेटमेंट है ट्रंप की वो बताता हूँ। ट्रंप ये कहता है कि ईरान से बातचीत जारी है, जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी और आबनाए हरमूज़ भी जल्द खुल जाएगा। ये ट्रंप की जानिब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो दे दी गई है। अब ट्रंप जो कुछ दिन पहले तक ये स्टेटमेंट्स दे रहा था कि हम ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे, उसे अंधेरों में धकेल देंगे, उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम बड़े जो हमले हैं वो करेंगे, तो अचानक से ट्रंप अब ये स्टेटमेंट क्यों दे रहा है? ट्रंप ये क्यों कह रहा है कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, जल्द ये जो जंग है वो ख़त्म हो जाएगी? इसके पीछे की कहानी आपके साथ में शेयर करता हूँ और ये जो बात कर रहा है कि मुज़ाकरात भी हो जाएंगे और आबनाए हरमूज़ भी खुल जाएगी। एक तो ईरान कह रहा है जी कि अब उन शराइत के ऊपर कभी भी हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो अमेरिका के साथ नहीं होंगे। जो MIU हुआ था बेहतरीन मौका था कि अमेरिका या ट्रंप उसे आगे लेकर चले, लेकिन अब चूंकि दोबारा हमने ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त दी है इसलिए अब हम मज़ीद कुछ अपनी शराइत मनवाएंगे। अब ना ईरान ने अपना हरमूज़ खोलने की शराइत का मुसवदा पेश कर दिया। जो मुज़ाकरात की बात कर रहा है ना ट्रंप, ईरान ने अपनी जो नई शराइत है ना वो सामने रख दी हैं कि ये हमारी शराइत है, मानते हो तो ठीक है, नहीं तो जाओ। इसने कहा ईरान ने अपनी शराइत की रखी हैं कि रियासतें हाय मुत्तहिदा यानी कि UAE या अमेरिका वगैरह या जो खलीजी ममालिक वगैरह हैं और नेतन्याहू और जो दीगर दुश्मन ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ों का आबनाए हरमूज़ से गुजरना ममनू होगा, इनको हम अब रास्ता नहीं देंगे। यानी कि फिर कौन जा पाएगा? वो ममालिक जा पाएंगे जो इस जंग में नहीं थे और जिनके ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात इवन के जंग के दौरान रहे। तो इसका मतलब यही है कि ख़ास तौर पर बहरीन और कुवैत जो है, क्योंकि UAE और कतर वगैरह ये पीछे हो गए थे, सऊदीया तो बीच में पड़ा ही नहीं, बहरीन और कुवैत इन दोनों के जहाज़ तो नहीं गुजरेंगे, ये अब ईरान कह रहा है। तो फिर आबनाए हरमूज़ खोलने का मकसद क्या हुआ? और फिर ट्रंप के ऊपर एक और दबाव ये भी है, ये जो आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं ना, पिछले कोई 1 महीने से ज़्यादा हो गया है कि सऊदीया से कोई भी जो तेल है वो अमेरिका नहीं जा रहा। ज़सी बात है, अगर 1 महीने से तेल नहीं जा रहा तो उससे अपने रिजर्व्स की इस वक्त पड़ गई है कि वो कितने ज़्यादा लो हो गए होंगे। मज़ीद ईरान ने यह कहा है कि नेतन्याहू से मुतल्लिक कार्गो चाहे फ़ौजी हो या सिविलियन इस इलाके से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। नेतन्याहू बुनियादी तौर पर इसराइल की तरफ इशारा किया जा रहा है। वो जहाज़ या कार्गो जिन्होंने मुज़ाहमती महाज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में किरदार अदा किया वो भी पाबंदी के दायरे में आएंगे
वो ममालिक और अफराद जिन्होंने ईरान को नुकसान पहुंचाया है, इन्हें नुकसान की तलाफी होने तक अपनाए हरमुज और खलीज फारिस से गुजरने की इजाज़त नहीं मिलेगी। नुकसान का अजाला किया जाए। कानून की खिलाफवर्जी करने वालों के लिए सख्त सजाएं तय की गई हैं, जिनमें कार्गो की कीमत का 50% तक जुर्माना शामिल है। यानी कि साथ ही पहले पाबंदी लगा रहा है, साथ ही शराइत रख रहा है कि नुकसान पूरा किया जाए और कार्गो वगैरह अगर वो ये करेंगे तो फिर हम इजाज़त दे पाएंगे। हुकूमत और अफवाज के ताउन से जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। हुकूमत को मुसल्लह अफवाज के ताउन से जिम्मेदारियां संभालनी होंगी, जैसे नेविगेशन की रहनुमाई, जहाज़ों की ट्रैफिक की निगरानी और खलीज फारिस की सिक्योरिटी और माहौल की हिफाजत। ये मुसवदा अभी अच्छा बहरहाल जी, ये जो मुसवदा है वो ईरान की जानिब से सामने आया। जाहिर सी बात है, अब ट्रंप कैसे इस मुसवदे को मंजूर कर लेगा। अब ये तो वो जो MOU साइन हुआ था उससे भी आगे बढ़कर ईरान ने जो मुसवदा है वो पेश कर दिया है, यानी कि दोबारा जिल्लत अमेज़ जो शिकस्त दी है ईरान ने अमेरिका को। ईरान अपनी मैदान में जीती हुई जंग को मुज़ाकरात की मेज़ पर, उसने पहले मुज़ाकरात के दौरान भी कहा था कि हम नहीं आनेंगे और अब भी उसने ये मुसवदा पेश कर दी जो पहले से भी ज़्यादा सख्त है। फिर इसके अलावा एक और ख़बर ज़रा आप सुनिए। ये ब्लूमबर्ग और अमरीकी महकमा तवानाई की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 40 सालों में, यानी कि 1985 के बाद ये पहला मौका है कि जुलाई के पूरे महीने में अमेरिका को सऊदी अरब के खाम तेल की दरामदात मुकम्मल तौर पर सिफर आ गई। इस तारीखी पेशरफ की बुनियादी वजह अपनाए हरमुज और इलाकाई बहरी राहदारियों में कशीदगी के बायस पैदा होने वाली रुकावटें हैं। तो 40 साल में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जुलाई का जो पूरा महीना है, कोई भी जो जहाज़ है वो सऊदीया से नहीं गया अमेरिका। तो उसे वो कैसे मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएगा और कैसे ट्रंप ये, अब आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों ट्रंप जो है वो अब ये बार बार ऐलान कर रहा है। फिर सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि ट्रंप की इस ऐलान की एक और बड़ी वजह भी है। वो क्या है? दो बड़े अमेरिका में आपस में लड़ पड़े हैं और ये वाशिंगटन पोस्ट अखबार की एक रिपोर्ट है, ये आलमी इदारा है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक में ये जो खबर है ना वो आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें ये कहा गया है कि एक अहम इजलास के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ के दरमियान अमरीकी मिसाइल ज़खायर खसूसन ईरान के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल होने वाले तवील फासले के हथियारों और फ़िज़ाई दिफाई इंटरसेप्टर मिसाइल्स की ख़तरनाक हद तक कमी पर सख्त इख्तलाफ हुआ है और ट्रंप ने शदीद बरहमी का इजहार किया वज़ीर दिफा पर। वज़ीर दिफा की यहाँ पर कुर्सी ख़तरे में पड़ गई है, क्योंकि ट्रंप ने ये उसको कहा है कि अगर ये मिसाइल्स ख़त्म हो रहे थे तो तुमने मुझे आगाह क्यों नहीं किया, मुझे हक़ाइक़ क्यों नहीं बताए गए। अब ज़ाहिर सी बात है, जब ये चीज़ें नहीं पता, अगर ट्रंप को अगर वाकई ऐसा है, क्योंकि रिपोर्ट में तो यही लिखा गया है, अगर वाकई ऐसा है तो फिर ट्रंप ये जो भड़के मारा था इसी की बुनियाद पर मारा था। ट्रंप को मालूम ही नहीं था कि हम ये जंग हार रहे हैं, वो भड़के मारा था, उसको कुछ और जो है वो बताया जा रहा था, लेकिन असल हकीकत फिर बीच में ये आ गई है। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि ट्रंप अब पीछे होकर ये ऐलानात कर रहा है। भारत अच्छी खबर है, खित्ते के लिए ख़ास तौर पर अच्छी खबर है कि दोनों जो ममालिक हैं उनके दरमियान कोई जो मुआहदा है वो हो जाए, या एटलीस्ट अगर लग तो नहीं रहा कि कोई जो मुआहदा वो तय पाएगा, क्योंकि जो शराइत ईरान की हैं और जिस तरह से अमेरिका वो है वो शायद ना माने, लेकिन ये चीज़ होगी कि जो जंग है ना वो अब मज़ीद आगे नहीं बढ़ेगी। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी ट्रंप ये भी कह रहा है ना, ये शराइत हो सकता है मज़ीद सख्त हो जाए अगर अभी भी ये बात ईरान की नहीं मानी ट्रंप ने। तो ये तो जी पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और खित्ते के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी भी अच्छी खबर आपको बताता हूँ। खबर ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक खित्ते में मतलब नई ताकत और नए ब्लॉक के साथ सामने आ गया है। वो कैसे, खबर क्या है? पहले तो ये खबर सुने फिर इस पर जो तबसरा मैं करता हूँ। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का सरबराही इजलास आज होगा। तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान आज सऊदी अरब पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तुर्की जो सदर हैं सऊदी वली अहद, उनकी मुलाकात हो गई है और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब भी इन मुलाकातों में मौजूद थे। अब नाजरीन हो ये रहा है कि पहले पाकिस्तान का सऊदीया के साथ एक दिफाई मुआहदा था, अब मुमकिना तौर पर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया ये तीनों एक ही दिफाई मुआहदे में आ रही हैं, या तुर्की के साथ भी कोई दिफाई मुआहदा हो रहा है। अब अगर ऐसा हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है अभी मतलब है कि सिर्फ इम्कान जाहिर किया जा रहा है, अभी डिटेल्स नहीं आई कि वाकई यही मुआहदा होगा, लेकिन इतनी अगर इम्पोर्टेंट ये इजलास हो रहा है जिसमें तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं, ये सारे अगर उसमें मौजूद हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि वैसे ही सारी मुलाकात हो रही है और फिर उसके बाद वैसे ही तो ये खबरें नहीं आ रही जो मुख्तलिफ जगहों पर रिपोर्ट भी की जा रही हैं, लेकिन साथ में ज़राए या इम्कान करके उसको रिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि
इस तरह की जो खबरें होती हैं वो एग्जैक्ट जब एक एलामिया सामने आता है तो फिर उसमें बहुत सारी तफसीलात सामने आ जाती हैं, लेकिन पहले इसी तरह करके बताया जाता है। बहरहाल है यही मेरे ख्याल से कि ये मुआहदा होने जा रहा है। अब नाज़रीन इसमें खुशखबरी क्या है, आप देखें कि सऊदी अरब को अगर आप देखें, उनके पास तेल के ज़खायर हैं और मालो दौलत उनके पास है, अगर सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊँ। दूसरे नंबर पर अगर आप तुर्की की बात करें तो तुर्की के पास नई ड्रोन टेक्नोलॉजी और मज़ीद नई टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक एटमी सलाहियत है। तो ये तीनों मुल्क अगर ये मुआहदा कर लेते हैं और दिफाई मुआहदा इन तीनों के दरमियान हो जाता है तो फिर आप देखेंगे खित्ते में कैसे एक नया जो ब्लॉक है वो क्यों नहीं बनेगा, और कोई भी ताकत इन तीनों ममालिक में से किसी एक को भी कुछ कहने में ज़रा थोड़ा कतराएगी। ये तो तीनों एक ही हैं और एक से अगर हम कुछ करेंगे तो तीनों ही शामिल होंगे, और हो सकता है कि इसमें मज़ीद भी कुछ मुल्क शामिल हो जाएं, जैसा कि कतर के हवाले से ये है, शायद वो भी इसमें शामिल हो जाए। तो ये एक आलमी सतह पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज फैसला कुन मुलाकात होनी है और इस मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी जो हैं वो हैं सऊदीया में भी, और शहबाज शरीफ जो हैं वो भी सऊदीया में सऊदी वली अहद हैं। फिर इसके अलावा तुर्की के सदर हैं और तुर्की के वज़ीर आज़म, तो ये बहुत तुर्की के जो सदर हैं जो तैयब अर्दवान हैं, उनकी जो मुलाकात है वो होगी। अच्छा, पहले मैं बोल गया हूँ कि शायद इनकी मुलाकात होगी, लेकिन आज मुलाकात होनी है क्योंकि तुर्क जो सदर है ना वो अभी जाएंगे, पहुँचेंगे अभी सऊदीया। तो ये एक बहुत बड़ी आलमी डेवलपमेंट हुई है। और दूसरी तरफ अमेरिका मुसलसल कमज़ोर होता जा रहा है और उससे अब मजबूरन पीछे हटना पड़ेगा। तो इस खित्ते के अंदर फिर सबसे बड़ी ताकत कौन रह जाएगी? ज़ाहिर सी बात है ये तीनों मुल्क मिल गए हैं तो फिर ये तीनों ममालिक जो हैं वो ही होंगे। आगे चलते हुए आपको एक और ख़बर दूँ इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब से जो लास्ट मुलाकात हुई थी बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की, उन्होंने कुछ उस मुलाकात का मज़ीद अहवाल बताया, क्योंकि कल इम्पॉर्टेंट समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें इमरान खान साहब की कैद तन्हाई ख़त्म करने के हवाले से वो बुनियादी तौर पर दरख्वास्त थी। दूसरी तरफ तो ये मौक़िफ़ आया जी कि कोई इमरान खान साहब कैद तन्हाई में नहीं है, लेकिन बैरिस्टर सलमान सफदर ने कल ज़बरदस्त अंदाज में अदालत के सामने कानूनी जो नुकात है वो रखे और अदालत को ये कन्विंस करने में बज़ाहिर कामयाब हो गए हैं कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात दूसरी तरफ मान नहीं रहे हैं, मुलाकातें तो बंद हैं, इसमें खैर कोई वो बात नहीं है कि मानने की, लेकिन फिर भी बैरिस्टर सलमान सफदर में ज़बरदस्त अंदाज अपना जो मौक़िफ़ है वो रखा है। सारी समात बताने की बजाय मैं आपको एक दो रिमार्क्स बता देता हूँ जज साहब के, और बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो मुलाकात का मज़ीद अहवाल बताया कि इमरान खान साहब को किस हाल में रखा गया है। नंबर 1, उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने लास्ट मुलाकात की इमरान खान साहब से, तो जो उनका बाथ था, टॉयलेट था, वो उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि वो गंदा है, या आप यूँ कहें कि मतलब सही नहीं था उनकी नज़र में। तो इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि इसकी आप वो ना करो, मैंने अपने आप को कम ख्वाहिशात के ऊपर एग्री कर लिया है। इमरान खान साहब ने ये कहा कैद तन्हाई भी कोई मसला नहीं, दीगर भी कोई चीज़ नहीं है, बस ये जो आँख का मसला है 85% ज़ाया हो चुकी है, इस पर ये मेरा ट्रीटमेंट सही जो है वो नहीं हो रहा, इसके ऊपर आप जो है वो करवाएं ये ट्रीटमेंट, ठीक है, या आप अदालत को ये बताएं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जो है वो भी जमा की गई। तो ये कुछ मज़ीद इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने बताया। अब इससे मैंने क्या अज्यूम किया है कि इमरान खान साहब को मतलब है कि एक ज़ाहिर सी बात है एक लेजेंड, और एक जो इमरान खान साहब की एक एज अ प्रिंस आप अगर कहें तो गलत नहीं होगा, उस तरह का उनका लाइफ था, लाइफ स्टाइल था। लेकिन उसके बाद ये सलूक इमरान खान जो कि साबिक वज़ीर आज़म है, साबिक लेजेंड है, वर्ल्ड कप उन्होंने सबसे पहले जितवाया, ये सलूक, और फिर उसके बाद आप देखें कि इमरान खान के जो हौसले हैं वो कितने बुलंद, और वो अब भी डट कर खड़े हुए हैं कि कोई मसला नहीं है, ये चीज़ें मेरे लिए मसला नहीं। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि इमरान खान को ज़ाहिर सी बात है सहूलतें नहीं चाहिए, सहूलतें चाहिए, किसको नहीं चाहिए होती हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि अगर ये समझते हैं कि ये चीज़ें करके मुझे झुका लेंगे तो उस सूरत में मेरे लिए ये चीज़ें कोई मसला नहीं है, मैंने कम ख्वाहिशात पर अपने आप को राज़ी कर लिया और मैं अभी भी डटा हुआ हूँ। ये मज़ीद इमरान खान साहब के हवाले से डिटेल सामने आई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, उनके पास इमरान खान साहब की ये दरख्वास्त की जो समाअत है वो हुई है। उन्होंने एक रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को अदालतों से कैद तन्हाई की सज़ा हरगिज़ नहीं दी गई। कैद तन्हाई और जेल में खिलाफ कानून सलूक के इल्ज़ामात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इससे एक उम्मीद जागी है कि हो सकता है कि अदालत कुछ ना कुछ जो रिलीफ है वो दे दे, एटलीस्ट मुलाकातें इमरान खान साहब की बहाल हो जाएँ। बहरहाल देखें कहाँ तक जो मामलात हैं वो जाते हैं। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब इमरान खान साहब के सख्त वो नाकिद रहे हैं। उन्होंने एक तहरीर लिखी है, कॉलम लिखा है, आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने अब साफ साफ अल्फाज में ये कह दिए कि इमरान खान साहब को रास्ता दो
और वो ये कहते हैं कि मैं अपने तमाम इख्तलाफात इमरान खान साहब के साथ भुला चुका हूँ, तमाम जो रंजिशें हैं वो ख़त्म कर चुका हूँ। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि वो बंदा जो कि हुकूमत के टाइम पर थ्रू आउट, और इमरान खान का साहब के रिलेटिव भी हैं, थ्रू आउट इमरान खान साहब के सख्त तरीन नाकिद रहे हैं, वो सख्त तरीन नाकिद भी आज कह रहा है जी कि मैं इमरान खान साहब से अपनी तमाम जो रंजिशें हैं वो दूर कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। तो अब आप देखें कि ये वैसे ही तो नहीं हो गया ना। मोहसिन नकवी जिन्होंने कुछ दिन पहले आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा सिस्टम कोलैप्स कर गया, ये वैसे ही नहीं हो रहा। इमरान खान साहब जो इस वक्त कैद में है ना, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने तमाम तर चीज़ें कैलकुलेट की हुई हैं। इमरान खान साहब को मालूम है कि ये चीज़ें होनी हैं और इनसे जो सिस्टम है वो नहीं चल रहा है। अभी देखें सूबे बनाने की बात आ गई है। मोहम्मद मालिक साहब ने ये खबर दी है अपने प्रोग्राम में। वो क्या कहते हैं, उनकी तमाम तो चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। और आसमा कह रहा हूँ, महर बुखारी, ये दोनों खबरें मैं आपको बताता हूँ क्योंकि इन दोनों खबरों में नए सूबों की बात कर दी गई है और ये भी बताया कि 3 बड़ों की मुलाकात हुई है। अब इसमें कहा गया कि पहले तो बताता हूँ, महर बुखारी साहबा कहती हैं कि मुल्क के 3 बड़ों की मुलाकात हुई है। अब इशारा ये किया गया है कि नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की और एक अहम शख्सियत की ये मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में तय हुआ है कि नए सूबों से मुतलिक अगले 3 माह में पेशरफ्त होगी। मज़ीद वक्त मांगा गया अहम शख्सियत से जिसे मुस्तरद किया गया और ये कह दिया गया कि नहीं होगा, ही होगा, 3 महीनों के अंदर होगा। यकीन दहानी करवाई गई कि हुकूमत को चलता नहीं किया जाएगा, यानी कि जो नया सिस्टम होगा, नया सेटअप होगा उसमें आप होंगे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अभी जो जिस तरह से मोहसिन नकवी ने भी कहा कि मतलब 5 साल पूरे करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है जब सारे इख्तियारात सदर के पास होंगे और वो ओहदा किसी और के पास होगा तो नीचे वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा तो जस्ट दिखाने के लिए ही है। तो इस तनाजुर में मोहसिन नकवी का भी अब मैं वो पैगाम ले रहा हूँ जिसमें उन्होंने दोबारा आकर कहा कि वो 5 साल पूरे करेंगे और फिर अब महर बुखारी साहबा जो हैं उन्होंने भी ये बात कर दी। अब नए सूबों की एक और कन्फर्मेशन सामने आती है, ये मोहम्मद मालिक साहब खबर देते हैं, कहते हैं जी कि 15 से 18 सूबे बनने जा रहे हैं, फैसला कर लिया गया है, बंदरगाह का इलाका वफाकी हुकूमत के मातहत आएगा, ये मोहम्मद मालिक साहब ने दावा किया है। इसके अलावा मज़ीद वो ये भी कहते हैं कि बिलावल जरदारी की नाराज़गी आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की है और इस पर गुस्से में बैठे हुए हैं। जरदारी साहब को क्या हुआ है? मेरी इत्तला के मुताबिक सदर साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ इस बात से हैं, जो पीपल्स पार्टी के हल्के हैं उन्होंने ये बात शेयर की कि जब जुडिशल कमीशन बनने की बात हो रही थी तो इनसे तय हुआ था कि कम अज़ कम 2 या 3 सीटें कमीशन के अंदर दी जाएंगी, लेकिन 1 सीट दी गई। आसिफ जरदारी के नज़दीक ये बहुत बड़ी वादा खिलाफ़ी है। वहाँ पर यह भी हुआ, बिलावल साहब ने कहा कि आप हमें सीट एक और दें, मैं ख़ुद जुडिशल कमीशन का रुकन बनूंगा। तो जुडिशल कमीशन का रुकन बनने की भी असल में लड़ाई है, इसलिए वो जजेस की जो समरी है ना वो रोकी हुई है। तो ये जो मुख्तलिफ जो तस्दीकें हैं वो सामने आ रही हैं 28वीं तरमीम और साथ ही साथ नए सूबे बनाने के हवाले से। मैं देख लूँ और तो कुछ नहीं है। ये जी आज कुछ आम तीन तफसीलात थी, इस वाले संबंधी जो भी चीज़ें होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।